नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। और मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर श्री राम आचार्य हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, समय देने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो लोगों के जहन में आया कि जो वैराग्य होता है, कई बार कहते हैं कि आदमी में वैराग्य उत्पन्न हो गया या थोड़ा वैरागी सा हो गया। तो ये एक तो वैराग्य क्या होता है, और क्या वैराग्य आने से आदमी का घर परिवार दीन दुनिया सब छूट जाती है? क्या ये मतलब होता है वैराग्य? देखिए, इस संसार में जब हम रहते हैं तो मूल रूप से हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 आश्रमों में रहने की व्यवस्था है। आज के समय में वह व्यवस्था लगभग समाप्त सी हो चुकी है। तो वैराग्य अब एक विषय हो गया आजीवन कभी भी उत्पन्न हो जाने का। एक चीज तो हमें ये सोचनी चाहिए कि वैराग्य कभी भी हमारी इच्छा से उत्पन्न नहीं होगा। जब हम चाहें तब अब वैरागी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब सब कुछ अपने आप छूट जाए तो उस अवस्था का नाम वैराग्य है। अब ये सब कुछ क्या है, क्या छूट जाए, क्या है ऐसा जो कि छूट जाए? इसके विषय में महर्षि पतंजलि ने बताया है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषयस्य, विषयों का छूट जाना, वितृष्णा, तृष्णा अर्थात प्राप्त करने की जो इच्छा हमारे मन में होती है, इन विषयों को भोगने की जो इच्छा होती है, तो तृष्णा का वितृष्णा में परिवर्तन हो जाना। वितृष्णा मतलब विगता तृष्णा, तृष्णा का समाप्त हो जाना। किसके प्रति तृष्णा? कि दृष्ट और अनुश्रविक विषयों के प्रति, विषयों के प्रति। अच्छा, जो भोग इत्यादि हैं जो हमें दिखते हैं, तो उन विषयों के प्रति आसक्ति का समाप्त हो जाना। अब कौन कौन से भोग? कि दृष्ट और अनुश्रविक 2 प्रकार के बताए। दृष्ट अर्थात जो कि हम स्वयं देख रहे हैं, जो हम स्वयं भोग रहे हैं और भोगने की इच्छा रखते हैं। और दूसरे ऐसे विषय जो कि अनुश्रविक हैं, अर्थात हमने महापुरुषों के वचनों से सुने हैं, ग्रंथों के अनुसार पढ़े हैं, जाने हैं, जैसे कि स्वर्ग इत्यादि की जो व्यवस्थाएं हैं, उनको भोगने की इच्छा किसी व्यक्ति के मन में जाग जाए तो वे अनुश्रविक हैं। उन विषयों के संबंध में भी हमारी तृष्णा का समाप्त हो जाना ही वैराग्य है। तो जो भी विषय हम देख रहे हैं, जो भोग रहे हैं, वे अपने आप छूट जाए, हम छोड़े नहीं कि मैं वैराग्य लेना चाहता हूं, घर परिवार छोड़ करके बाहर जाऊंगा। वो व्यवस्था फेल हो जाती है। ऐसा बहुत लोग प्रयास करते हैं और दिखाने का भी प्रयास करते हैं कि मैं वैरागी हो चुका हूं, अपने वेशभूषा से, अपनी बातों से और आचरण से दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में वैराग्य स्वयं उत्पन्न होने का भाव है। स्वयं उत्पन्न होगा वही वैराग्य है। बाकी प्रयास के लिए भगवान ने कहा है। वैराग्य जो है वो मन का विषय है। मन जब हमारा इन सभी विषयों से छूटेगा तभी वैराग्य उत्पन्न होगा। और इसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। तो ये मन इतना चंचल है कि हमको मथ देता है, हम किसी एक दिशा में जाने लगते हैं और फिर पकड़ के खींच लाता है। तो भगवान ने कहा है कि प्रयास करो, अभ्यास वशगम मनः, अभ्यास कीजिए इस मन को वश में करने का। वैराग्य के प्रति यदि आप जाना चाहते हैं तो हमें अपने मन को वश में करने का प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन ये भोग जो दृष्ट और अनुश्रविक भोग हैं, ये नहीं छूटे और फिर भी हम छूटने का दिखावा करें तो वो वैराग्य नहीं है, वो पाखंड है। तो वैराग्य वही है कि ये सभी विषय छूट जाएं। अब बात यहाँ आती है कि परिवार के छूट जाने की, क्या वास्तव में परिवार छूटेगा? तो देखिए, इसमें भोगों को छोड़ने की बात कही गई। हाँ, जो आपके कर्तव्य है उनको छोड़ने की बात नहीं कही गई। बहुत बड़ी बात बोली साहब। तो परिवार में जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, हमारी संतान है, हमारे अन्य रिश्तेदार हैं, उनके प्रति जो आवश्यक कर्तव्य हैं वे हमें पूरे करने ही चाहिए। तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर ये है कि उनसे प्राप्ति की इच्छा नहीं हो। मतलब वही फिर गीता का कर्म योग आ गया। बिल्कुल उसी का भाग है ये, योग का ही तो विषय है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में ही तो ये बात बताई है
योग का ही विषय है। योग हमारी जीवन शैली है। योग भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उनमें वैराग्य होना ही वास्तविक वैराग्य है। और इंद्रियों के क्या विषय हैं, वही महर्षि पतंजलि ने बताए कि इंद्रियों के 2 प्रकार के विषय हैं, ऐहिक अर्थात इस संसार में जो हमें दिख रहे हैं वे, और पारलौकिक जो अन्य लोकों में है, जिनके बारे में हमने सुना है। तो इन भोगों, इन विषयों के प्रति हमारी वितृष्णा हो जाए, हमारी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाए। संक्षेप में कहूं तो डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर्स, यही वैराग्य है। और ये डिटैचमेंट हम कर नहीं सकते, ये स्वयं उत्पन्न होने का विषय है। बस ये है कि हम अपने मन को वश में करने का प्रयास करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताएं, ये तो हमने पूरी चर्चा इस विषय पे की, क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे उत्पन्न होता है, लेकिन क्या अगर मैं कहूं कि क्या कोई लक्षण भी होते हैं जिनसे पता चल जाए कि भाई आदमी में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है या होने वाला है? बिल्कुल, ये एक बहुत रोचक विषय है। और ये रोचक विषय ऐसे है कि प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति में वैराग्य उत्पन्न होता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिससे कि हम यह महसूस करते हैं कि अब मुझे वैरागी हो जाना चाहिए। या कुछ लोग अपने जीवन के कुछ हिस्से में, कुछ भाग में, कुछ दिनों में ऐसा महसूस करते हैं कि मैं तो वैरागी हो रहा हूँ, मेरा मन नहीं है, परिवार में भी नहीं है, मैं आसक्त नहीं हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, अपने कर्म पूरे कर रहा हूँ, बाकी मैं उनके प्रति आसक्त नहीं हूँ। तो ये जो भाव हैं, इस प्रकार के जो लक्षण हैं, ये जो भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्षणिक वैराग्य के लक्षण है। ये वैराग्य नहीं है, ये आपको और डुबाने का काम है। क्योंकि ये ना आपको काम करने देगा और ना वैरागी ना अलग होने देगा, ना तो इन भोगों से अलग होने देगी ये अवस्था, और न उन कर्मों को ढंग से पूरा करने देगी। तो इस अवस्था से जरूर बच करके रहना चाहिए, और इस भ्रम में कभी नहीं रहे कि इस प्रकार के भाव जब भी मन में उत्पन्न हो रहे हैं तो हम वैराग्य की ओर जा रहे हैं। वास्तव में वैराग्य एक लंबा विषय है। कुछ उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं इतिहास में, जो कि क्षणिक वैराग्य जो है वो निरंतर अवधि के लिए वैराग्य में उत्पन्न हो गया। बहुत कम उदाहरण है जब महात्मा लोग, ऐसे बहुत महापुरुष जो हैं, घर परिवार इत्यादि से दूर हो गए, जो भी परिस्थितियां रही उनकी, और पूर्ण रूपेण ईश्वर में समाहित रहे। लेकिन आज के समय में चूंकि हम इस संसार में इतने डूब चुके हैं, तो और इस संसार ने हमको घेर रखा है, तो इस प्रकार के भाव जब उत्पन्न होते हैं, ये लक्षण हमें दिखते हैं, तो वास्तव में वो वैराग्य नहीं है, वो क्षणिक वैराग्य है। वैराग्य जो होगा वो लंबे समय के लिए होगा। और सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि सभी विषय अपने आप छूटेंगे, इंसान को छोड़ने नहीं पड़ेंगे, छूटते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। उम्मीद करता हूँ यस, ये बड़ा गहरा विषय था और लोगों का बड़ा गहरा सवाल था, लेकिन डॉक्टर साहब ने भली प्रकार से उसका जवाब दिया। तो इस तरह की और भी जानकारी या और भी सवाल आपके मन में जिज्ञासा हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से उन्हें समय समय पर लेते रहेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।